हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 के क्वेश्चन कराऊंगा। आइए करते स्टार्ट। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1,3-ब्यूटाडाइइन आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने 1 2 3 4 डाइइन यानी आपका डबल बॉन्ड है। तो देखिए जो स्ट्रक्चर है आपकी 1,3-ब्यूटाडाइइन की है, आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या है हमारे, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए, 9 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब आप देखिए यहाँ पे हमें ये दिया गया है जो टाइम, तो इसका जो चार्ज ऑन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने इसके अंदर देखिए 7 है, तो एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो टोटल हो गया -14। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर है आपका -2। अब ये जो क्रोमियम है, क्रोमेटाइन जो बनेगा उसके कितने हो गए आपके 2 है, तो 2 क्रोमियम प्लस -14 इज इक्वल टू -2 नेट चार्ज। तो सिंपल भाई मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो देखिए 2 क्रोमियम क्या हो गया आपका, आप इधर लेके गए 14 को, -2 + 14 12। तो जो 2 क्रोमेटाइन है दे आर हैव 12th पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वन मीन्स +6। तो राइट आंसर इज 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6। नाउ द कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। हमें पता है जब कोई एसिड H आयन देता है तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। यानी कोई भी एसिड जिसमें हमें H आयन मिलता है, जो बाकी पार्ट होता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो सो इफ़ वी रिमूव H आयंस, अगर हम H आयंस OH से निकाला तो क्या बचता है O2 नेगेटिव प्लस H आयन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा O2 नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम इन बेंजीन। ये हमारी बेंजीन स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल डबल अल्टरनेट इसके अंदर बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन का जो ईच कार्बन एटम है 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, sp² हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन क्या होगी। हमें पता है 10⁻², यानी हम लिख सकते हैं 0.01 m का मतलब क्या है मोलर का, 10⁻²। तो 10⁻² NaH विल गिव OH साइन देते 10⁻²। तो जो OH है उसकी pH कितनी होगी आपकी 2। तो pH पॉजिटिव प्लस POH इज इक्वल टू 14 होती है हमारी। ये हमारी कितनी, इसकी वैल्यू 2 है, तो pH कितनी होगी 14 - 2 12। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। नाम क्या है फंक्शनल, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप होते हैं डिफरेंट। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहीं से निकला है, आपके इस वर्ड के अंदर ही आपका आंसर है। द मोलिकुलर फार्मूला इज सेम फॉर ऑल फंक्शनल आइसोमर, बट फंक्शन जो फंक्शनल ग्रुप होगा आपका वो क्या होगा, अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफर। जैसे आपको पता, देखिए कीटोन्स और एल्डिहाइड होता है, जो कीटोन है और एल्डिहाइड। अब यहाँ से देखिए आपका C3H6O C3H6O, तो ध्यान से देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम है। मैंने एग्जांपल लिया है, देखो 1 2 3, ये बीच में कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है और ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम देखूँ ये ग्रुप कौन सा आपका, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे जो बीच वाला ये वाला आपका ये कौन सा है, ये कीटोन है। तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन नेमिंग क्या है इसकी, देखिए 1 2 3, ये क्या हो गया प्रोप एन ऑन, और ये क्या हो गया आपका 1 2 3 प्रोपेन अल। यानी क्या हमारा एक फंक्शन ग्रुप अलग है, लेकिन क्या है मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो उनके फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं डिफर होते हैं। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन, डिफाइन बफर सॉल्यूशन। ये 1 नंबर में पूछा गया, तो इससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। डिफाइन कीजिए, ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच वैल्यू इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस एडिड टू इट। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी पीएच वैल्यू में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करता है जब उसमें अगर मान लो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आप मिला देते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, calculate standard electrode potential of flowing redox reaction. This is your given reaction. You can see here. आपको देखना क्या है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है देखिए, आपका सिल्वर रिड्यूस हो रहा है और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमें निकालनी क्या है, आपको ये फॉर्मूला है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है। रिडॉक्स कितनी हुई, स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज आपको गिवन है। देखिए जो आपका सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा है और जो आपका कॉपर है ऑक्सीडाइज। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, रिड्यूस माइनस में ऑक्सीडाइज 0.80 माइनस 0.30 इज इक्वल टू, आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 से 4 गया 6, 734 0.46 वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको देखिए क्या दिए गए, सभी ये हैलोजन ग्रुप दिया गया आपको, क्लोरीन फ्लोरीन आपको पता है 17 ग्रुप है। तो एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड, यानी आपका जो हाइड्रोजन और हैलोजन बॉन्ड उसका साइज पे डिपेंड करती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज होती है फ्रॉम HF टू HI, क्योंकि साइज जो होता है एटम का इंक्रीज होता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो राइट पैटर्न क्या है आपका, बिल्कुल सेम देखिए, HF HCl HBr HI। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, राइट बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। देखिए आप शायद इसको सिंपल ऐसे बना सकते हैं, पहले ब्यूटेनॉल। तो जो सबसे पहले क्या देखना, लास्ट का देखना, ये क्या हमारा पता है आपको, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, यानी हमारा ये जो आपका है, ये देखिए क्या है, एल्डिहाइड, ये ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। ब्यूटेन, ब्यूट का 4 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4। इसके बाद देखो जो साइड चेन में क्या है, देखो 2,3 डाइमिथाइल, यानी काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, फंक्शन ग्रुप से करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 हो गया। तो 2 पोजीशन पे और आपका 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपका स्ट्रक्चर को अगर बॉन्ड लाइन में दिखाई तो देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरह लिखी जा सकती है, C C C, यानी 4 हो गया आपकी C, और ये इधर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गए हैं। तो आपको इस तरह की क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कॉपर है, नाइट्रेट आयन है। यहाँ तो देखिए आपको क्या है, इसको क्वेश्चन को निकाल के दिखाना है, बैलेंस करके दिखाना है। मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको कराता हूँ कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मेन क्वेश्चन क्या आपका, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये टॉपिक मैं आपका पूरा वैसे 2 मार्क्स का है, लेकिन आपको समझ आए इसलिए क्या बिल्कुल आराम से कराऊंगा। तो देखिए बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको क्या दी गई है, ये आपकी इक्वेशन हो गई है, ये गिवन है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व करेंगे, हम 4 स्टेप करते हैं आपको डिटेल समझाने के लिए। सबसे पहला क्या, स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 हाफ मेथड, जो हाफ करते हैं हम कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। जैसे हमें पता है ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और रिडक्शन हाफ में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कॉपर था इस पर इनिशियली 0 है, इधर आप देखेंगे कितना +2 है, इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन का -6 नेट -1 है, तो टोटल नाइट्रोजन पे कितना आएगा, +5 आएगा।
तो इधर आप देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन का -4 हो गया, 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन पे +4 है, यानी कि रिडक्शन ऑफ इक्वेशन आप चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिए +5 टू +4 हुआ है। और ऑक्सीजन साफ में क्या देखिए, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, सेकंड स्टेप में क्या करता है, बैलेंस वन ऑफ द हाफ विद रेस्पेक्ट टू बोथ एटम एंड चार्ज। ये जो 2 हाफ बनी है आपकी, एक ये, इन दोनों को क्या करते हैं, पहले एक ले लेते हैं, जैसे हमने पहले ले ली कॉपर वाली लेते हैं ए। बैलेंस द एटम ऑफ एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो कॉपर से क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, देखो बैलेंसिंग कर रहे हैं, एक कॉपर, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड क्या करना है आपको, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट चार्ज 0, लेकिन यहाँ पे क्या है +2, यानी क्या है, इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कॉपर का भी 0 है और इसका भी क्या हो गया, आपका नेट चार्ज अब 0 हो गया है। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तीसरा जो स्टेप आपको लेना है, अब सेकंड जो हाफ था आपका, जो आपका नाइट्रेट आयन वाला था, ये वाला लेते, देखिए ध्यान से यहाँ पे नाइट्रोजन, आप देखो हमें क्या देखना है, बैलेंस द एटम ऑफ एलिमेंट बीइंग रिड्यूस्ड। इसके अंदर हमारा आपका ये भी बैलेंस ही है। अभी इसको देखिए NO3 नेगेटिव, NO2 थोड़ा ऑक्सीजन का हुआ है, बाद में क्या हमें मेन क्या देखना, मेन देखना जो क्या, जिसका जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। नाउ बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो आप, इधर टोटल नेट चार्ज -1 है, यहाँ पे 0 है, तो इस तरफ हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड। अब तीसरा जो पॉइंट है, हमारे स्टार्टिंग में दिया गया है, मीडियम कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब देखो इधर हम देखें तो नेट चार्ज हमारा नेगेटिव कितना है, नाइट्रेट पे -1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, टोटल नेगेटिव -2 हो गया है। अब जो हमारा है, तो हमें क्या करना है, एसिडिक मीडियम में आपको बताया था H आयन ऐड करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम हो तो OH आयन ऐड करते हैं। तो हमने H आयन ऐड किया टू मोर नेगेटिव साइड। तो मोर नेगेटिव साइड कौन सा, हमारा ये है, नाइट्रेट आयन है, यहाँ जोड़ दिया 2H+1। ये देखो, अब अगर हम चेक करें, नेगेटिव 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो टोटल हमारा कितना अभी 0 है, और इधर भी 0, तो ये बैलेंस हो गई आपकी। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग वाटर। अब देखो हमें क्या है, इधर स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा रिएक्शन जो था उसके अंदर देखिए कहीं पे भी क्या नहीं था, आपका H नहीं था। अब हमने इसको ऐड किया है, तो बाई तरफ अगर H ऐड किया तो दाई तरफ क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, +2 है। और ये यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्यों किया है मैंने, 20 स्टेप के बाद देखिए हमारे पास क्या है, 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 H पॉजिटिव, 2 ही ऐड किए हैं, कभी 2 होंगे कभी कुछ अलग होंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। -2 था, इसलिए +2 हाइड्रोजन हमने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन कितने इस तरफ 2 है, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स 1 ऐड कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तब ये हाइड्रोजन की संख्या क्या दोनों तरफ क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नाउ चेक दी मेक श्योर ऑक्सीजन इज बैलेंस। नाउ अब ऑक्सीजन की हम बैलेंस करते हैं। आप चेक कीजिए, देखिए इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, और यहाँ क्या 2 प्लस में 1 3, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई है। यानी हमारा क्या है, तीसरा स्टेप पूरा होता है। इसके बाद क्या है, कंबाइन, लास्ट स्टेप जो हमारा, कंबाइन दी 2 हाफ इक्वेशन सच ए वे जो एलिमेंट हो जाए, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ ऐड किए थे उसको हम एलिमिनेट कर पाए। तो देखिए पहले क्या ऑक्सीडेशन इक्वेशन है हमारी, कॉपर वाली, जो हमारी यहाँ देखिए यहाँ पे थी, ये वाली, इसको हमने नंबर 1 दिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड वाली जो आपकी रिडक्शन वाली जो हमारी हाफ थी, ये हमारी सेकंड, इन दोनों को क्या कर लिया, एक साथ लेते हैं, ऑक्सीडेशन इक्वेशन रिडक्शन हाफ, ये देखो ऐसे ले लिया है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ देखिए आपका यहाँ पे जो फैक्टर हमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना 1 है। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1 था हमारा, तो 2 2 और 2 इसलिए किया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हैं, जो इधर वाले हैं आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले से कट जाए। अगर आप देखेंगे तो नेट जो हमारा देखो इधर से ये दोनों कट गए, तो कॉपर एज इट इज आ गया 2
NO3, 4H positive, copper 2 positive, 2NO2, 2H2. दिस इज अवर आंसर। यानी हमारी क्या है, जो हमें क्या करना था, हमें बैलेंस करना था फॉलोइंग इक्वेशन को बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। नाउ 12th क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग साल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। यू आर गिवन NaCl, KBr, NaCN, KF। तो न्यूट्रल देख लेते हैं। यहाँ पे NaCl और जो KBr है साल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड पर स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो NaCl और KBr क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। नेक्स्ट जो बच गया आपके NaCN और KF, ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो पार्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बेस वाला है। तो ये हमारा बेसिक होता है। एसिडिक का क्या है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो हमारे जो पहले NaCl और KBr क्या है, न्यूट्रल्स हैं, और जो NaCN KF क्या है, हमारे बेसिक हैं। नाउ 13th क्वेश्चन है आपका, स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और बी पार्ट में आपका डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 एट 473 केल्विन टेम्परेचर गिवन एक्सप्रेशन, दिस इज द रिएक्शन। तो पहले देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये होता क्या है, ये होता चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। यानी आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अगर आपकी डेफिनेशन अजीब लगती है, कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं आपके मेन क्या है, आप सी दिस प्रिंसिपल शो दिखाते हैं इफेक्ट जो सी का है, टी का पी है, व्हेन दिस क्वांटिटी चेंजेस। हमें पता है आपकी कंपोजिशन कह लो टेम्परेचर प्रेशर, जब ये क्वांटिटी चेंज होती है तो सब्जेक्ट टू चेंज CTP, तो इक्वेशन जो होती है शिफ्ट हो जाती है इन डायरेक्शन दैट टेंड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड। यानी अपने जो चेंज हुआ है उसमें क्या आपका डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है, उसको क्या है, जब उसके अंदर चेंज आता है। तो चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर सो एज टू रिड्यूस और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। सेकेंड है आपका जो आपका ये दिया हुआ है डिकम्पोजिशन PCl5 एट दिस टेम्परेचर गिवन बाय एक्सप्रेशन। आपको लिखना क्या है, एक्सप्रेशन फॉर Kc निकली है, Kc। तो कॉन्स्टेंट क्या हो गया आपकी, Kc इज इक्वल टू राइट वाला पार्ट PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5। बस आपको क्या लिखना था, एक्सप्रेशन लिख के दिखाना था। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ये आपका कांस्टेंट रहता है, यानी जो Kc रिमेन कांस्टेंट, Kc इज ए कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर 473 केल्विन आपको दिया गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 14, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट लेते हैं, देखिए लिख लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH Cl CHO। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। नंबरिंग हमेशा क्या फंक्शन ग्रुप को देते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो 2 पोजीशन पे क्या आ गया आपका, ये क्लोरो साइड में लगा दिया है। तो हमें पता क्लोरो को क्या करते हैं, हमेशा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जो हैलोजन ग्रुप है उसको सबसे पहले बोला जाता है। तो 1 2, तो 2 क्लोरो, आप दो तरह नाम दे सकते हैं। कार्बन वर्ड रूट कितना है, 1 2 3 4 5 क्लोरो पेंट। 1 पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 पेंट 1 अनअल भी कह सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, 2 क्लोरो पूरा बोलो पेंटेन 1 अल, या डायरेक्ट क्या है 2 क्लोरो पेंटेनल। ये तीनों ठीक है आपके IUPAC नेमिंग के अंदर जो है। तो सबसे पहले क्या निकाला आपने, सबसे पहले आपको ढूंढना होता है वर्ड रूट निकालते हैं। वर्ड रूट आपका इसके अंदर नेमिंग में किया, इधर क्या लिखते हैं, सफिक्स लेते हैं, और इधर क्या है आपका प्रीफिक्स लेते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी कौन सा है आपका सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। और सेकेंडरी कौन सा है आपका सफिक्स जो होता है आपके फंक्शन ग्रुप वाला होता है, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। तो पहले केस अंदर क्या है, ये देखिए आपका एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप था, तो नेमिंग हो गया आपकी 2 क्लोरो पेंटन, यानी प्रीफिक्स क्लोरो है। कार्बन संख्या वर्ड रूट कितनी है, 5 है। फंक्शन ग्रुप की वजह से पीछे लगा Al। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH दिया गया है। तो इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे सबसे पहले नंबरिंग करनी है, फंक्शन ग्रुप को देनी है। तो कार्बोजाइलिक ग्रुप हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है।
तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा देखो नंबर 1 दिया, 2 3 4, आप नंबर नहीं दे सकते 3 और ये हमारा 4। तो नेम क्या होगा, सबसे पहले कार्बन है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, 1 2 3 4 ब्यूट। सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूट 2 डबल बॉन्ड के नाम का इन हो गया हमारा, और एक पोजीशन जो फंक्शन ग्रुप होता है ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये भी ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं हमारा इन, क्योंकि देखो दो टुकड़ा आपका ब्यूट, इन आया डबल बॉन्ड के लिए, और बाद में क्या होगा ब्रीफ आपका कंप्लीट फंक्शन ग्रुप का सफिक्स ब्यूटेन ओइक एसिड। या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 पोजीशन की बस खाली ये दिखाने के लिए कार्बोजाइलिक ग्रुप है 1 ब्यूटेन ओइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका CH3। देखो ये आपका कौन सा ग्रुप है, दिखाई दे रहा है 2 कार्बन के बीच अगर CO, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप है आपका। तो इस अंदर क्या पे है, इसमें हमारा मेन फंक्शन ग्रुप होगा कार्बोजाइलिक, है ना, यानी हमारा COOH ग्रुप था। और इसके लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो कितना होता है, ओइक एसिड होता है। और यहाँ पे क्या था आपका एल्डेहाइड था, एल्डेहाइड कौन सा होता है, CHO होता है। और इसके लिए जो हमारा सफिक्स लगता है क्या लगता है, AR लगता है। अभी जो हमारा लास्ट है यहाँ पे देख कीटोन दिया गया है, यानी हमारा ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, कीटोन। और कीटोन का क्या होता है, ये 2 कार्बन के बीच फंसा रहता है हमेशा। पहला भी हमारा प्रोपेनॉन बनता है, इस तरह से कीटोन ग्रुप है। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है हमारा ONE1। तो देखेंगे यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, लिख लिया आपने, हमेशा नेमिंग करते वक्त फंक्शन ग्रुप की तरफ आपको लोएस्ट नंबर देना होता है। तो 1 2, तो ये हमने क्या फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया 2 आया, 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में 3 मिथाइल, इसके बाद क्या देखो 2 पोजीशन पे क्या है, सीधा बोल सकते ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड थे सभी, ON ब्यूटेन ऑन। तो ये हमारा नेम हो गया है। इसका एक नाम और इस तरह लिख सकते हैं 3 मिथाइल, पहले बोल लिया, ब्यूटेन 2 पोजीशन पे क्या हमारा ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। ये हमारी क्या होगी, आईयूपीएसी नेमिंग है 14 क्वेश्चन की। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का 11th क्लास का सेट पेपर।